अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवेद साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आवेद साहब, आवाज आ रही है आपको? आवेद साहब, आवेद साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? सर आपकी आ रही है, हमारी आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, क्लियर क्लियर सर, क्लियर आ रही है। और चले आप ठीक कैसे है, हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हम लोग का कोयटा माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट का कब परफॉर्मा पहुंच रहा है? सर आपके बिल्कुल हमसाये में पड़ा हुआ है, अगर आप लोग थोड़ी हिम्मत करें आप उठा सकते हैं, नहीं तो उनसे कांटेक्ट करें, वो नहीं पहुंचाएंगे आप तक। नहीं सर, नहीं सर, आप लोग पहुंचा के देंगे, हम उठाएंगे नहीं। हमसाया कौन सा सर, कलात वाला? हाँ, कलात पब्लिशर के पास पड़ी है यार। अच्छा अच्छा हाँ, सर। उसको बोला था, बोल उसने रहे थे, शायद पहुंचाया नहीं है अभी तक। कल भी बात हुई हाँ थी वो मेरी बोल रहे उनसे। थे कि रात मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि आज इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हाँ चले, पहुंच जाएगा आज इंशाल्लाह। जी तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सारे बिस्मिल्लाह। दोस्तों ठीक है से। सर। और वालेकुम आप लोगों अस्सलाम। से एक मीटिंग का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। हमने एक छोटा सा ओरिएंटेशन सेशन रखा है, तो उसमें जो है थोड़ा सा फॉर्म्स वगैरह जो भेजे हैं उसकी हल्की फुल्की सी डिस्क्रिप्शन के क्या चेंज किया है हमने, क्योंकि हर साल आप लोग करते हैं, आप लोग को हमसे बेहतर पता है कि क्या क्या चीज होती है इसमें। तो और खाली कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ साथी सवाल पूछ रहे थे क्यों, किस तरह, क्या, उससे रिलेटेड मैंने बोला एक इंटरेक्शन हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है हमारी। तो इस तरह है सर कि थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे थे कि अक्टूबर के एंड में स्टार्ट हो जाए, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए, और कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, कुछ प्रिंटर जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उनने कुछ लेट किया हमें, जिस वजह से फिर हम लोग जो है नवंबर में पहुंच गए। और यही रीज़न है, कुछ हमारा सेंसेस माशाल्लाह इतना लंबा चलता है कि हम फिर उस पर भी फंस जाते हैं। तो इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे रखें, डीओज एडीओज एलसी सबको इन्वॉल्व करेंगे, साथ में एडिशनल सेक्रेटरी, साथ में डिविजनल डायरेक्टर, और डायरेक्टर साहब खुद इसको लीड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, हमारी एक मीटिंग स्केड्यूल है कल की, मतलब कल हमारी डायरेक्टर के साथ मीटिंग है जिसमें फर्दर इंस्ट्रक्शंस आप लोग को मिल जाएंगी। मीनवाइल मेरी डायरेक्टर साहब से डिस्कशन हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर कि टाइम शॉर्ट है, विंटर जोन के स्कूल बंद हो जाएंगे, हम खाली डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं ताकि फार्म एटलीस्ट डेटा कलेक्ट होके आना शुरू हो जाए, ताकि हमारा काम नहीं रुके। तो डायरेक्टर साहब ने मुझे गो अहेड दिया कि आप रिक्वेस्ट कर ले फोकल पर्सन से, माशाल्लाह हमारे सारे फोकल पर्सन ट्रेंड हैं, खुद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लस्टर हेड की मीटिंग कॉल करके सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर लें। कुछ जगहों पे हम सपोर्ट दे सकेंगे, कुछ जगहों पे टाइमली नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेंगे, साथ में डाटा कलेक्शन का प्रोसेस भी देख लेंगे, और साथ में जो है हम जो डाटा एंट्री की एक्टिविटी स्टार्ट होगी वो भी हम मॉनिटर कर लेंगे। तो ये हमारा प्लान था जो आप लोग को बताना लाजमी है कि फिलहाल जो एकदम नहीं पहुंच सकती टीमें, आप लोग को थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी और खुद डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। तो इस लिहाज से पहले तो हम थोड़ी सी जो चीज़ है हम क्योंकि मेरी नीमेस से जो फेडरल का एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनकी टीम से मेरी बात होती रहती है, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से 31 अक्टूबर हमारे सेंसस का टाइम है। 31 अक्टूबर के हिसाब से हम डाटा लेते हैं। जैसे हम लोग लास्ट ईयर हमने 21 का किया था, क्योंकि हम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में लेट थे, हमने जनवरी में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और हम बोल रहे थे कि 21 का डाटा देना है आप लोगों ने, और जो है अक्टूबर के टाइम का डाटा देना है। तो इस दफा हम अभी तक पेपर हमारे चल रहे हैं या नहीं शुरू हुए, इस वजह से हमने 2022 का डाटा ही लेना है, और जो बच्चों का स्टेटस होगा वो 21 के रिजल्ट के हिसाब से होगा। मतलब बच्चा पास हो के क्लास में बैठा हुआ है या बच्चा फेल हो के क्लास में बैठा हुआ है,
या बच्चा जो है न्यू एडमिशन है क्लास के अंदर, ये वाला स्टेटस हमारा रहेगा, और या खारिज हो गया। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी ये जो हमने हर बच्चे को एक क्लास प्रमोट कर दिए। अभी आप लोगों ने उसकी वैलिडेशन करनी है। फिर टाइम टू टाइम हमारे से कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की जाती है, सॉरी कभी वो सर, हमारे पास होती आपसे है, कभी नहीं होती है। हरीश तो भाई, जो आपकी मैं बात काट 21 का या 22 का? आप 21 का 2022 का डाटा लेना है, जो करंट क्लास में 22 का। बैठे हुए हैं। 22 का डाटा हमने लेना है। 2000 सेंसिस हमारी 2022-23, मतलब 22 का डाटा हमने सबसे लेना है। और वो 22 का डाटा हमारे, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, इसी दौरान का डाटा हमें चाहिए। और कुछ और चीजें थी कि डाटा कलेक्शन के लिए हम 10 दिन रखेंगे। 10 दिन में हमने इनसे वापस कलेक्ट करवाना है। मेरी एक्सरसाइज के हिसाब से अगर फॉर्म स्कूल में पहुंच जाता है, क्योंकि कोयटा में और कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तुर्बत वगैरह के कुछ स्कूल हैं जिसमें बहुत बड़ी एनरोलमेंट है, लेकिन उधर टीचिंग स्टाफ भी ज्यादा है। लेकिन जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, मतलब साइड एरियाज के हमारे स्कूल्स है, उसमें इनरोलमेंट 10, 15, 20 की इनरोलमेंट को वेरीफाई करने में सिर्फ आपका एक दिन भी नहीं लगता। पूरा 2 से 3 घंटे अगर आप सुकून से बैठे वो आप कवर कर सकते हैं। तो हमने इनके लिए टाइम 10 से 15 दिन रखा है। फर्दर इंस्ट्रक्शन रिटर्न में आप लोग को एडिशनल सेक्रेटरी या डायरेक्टर साहब की तरफ से लेटर मिल जाएगा कि हमने कितने टाइम के अंदर डाटा कलेक्ट करना है और किस तरीके से करना है। हम फार्म की ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी, कि फार्म में चेंजेस क्या किए हैं। बाकी तो हमारे ऑलमोस्ट वही चीजें हैं, आप लोग को बेहतर समझते हैं हमारे से हम, क्योंकि आप लोग फील्ड पे काम करते हैं। हमसे कोई चीज मिस हो जाती है, लेकिन आप लोग जो है वो बेहतर समझ रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा फार्म शेयर करता हूँ, साथ में थोड़ी सी उसको डिस्क्राइब करता हुआ जाता हूँ। मैं हायर सेकेंडरी का शेयर करूंगा, क्योंकि वो हमारे पास सबसे बड़ा फार्म है। और वो जो है अच्छा, ये फार्म है हमारे पास। अच्छा, जिसको कोई चीज समझ नहीं आती, मैं इस पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी उसके साथ शेयर कर लूंगा, ताकि उनके लिए आसानी हो, उनको कोई इश्यू ना आए। तो फर्दर हम अगर और भी हो, मैं इसका एक और सेपरेट ट्यूटोरियल बना के कि किस तरीके से डाटा कलेक्शन करना है वो भी मैं दे दूंगा, ताकि क्लस्टर हेड साहिबान को आप लोग दे दें, ताकि वो इसको कोई जिसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वो उससे देख के कर लें। बाकी चीजें हमारी वही हैं। साल हमारा 2022 का होगा डाटा कलेक्शन का। बीमिस कोड लिखना है। उसके बाद नीचे वही स्कूल का नाम हो गया, जिला, तहसील, बाकी गांव वगैरह। उसके नीचे उसी से रिलेटेड जोन कौन सा है, इलाका कौन सा है, टेलीफोन नंबर क्लस्टर हेड का। फिर टोटल फीडिंग स्कूल्स की तादाद कितनी है, प्राइमरी, मिडिल। इसी तरह स्कूल ब्राय लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए है। इसी तरह आगे चलेंगे, स्कूल बंद होने की वजह क्या है, कब से बंद है, अगर स्कूल नॉन फंक्शनल है तो। अभी कुछ डाटा हम लोग चेक कर रहे थे, उसमें कुछ नॉन फंक्शनल स्कूल्स में एनरोलमेंट आ रही थी। कुछ स्कूलों का तो हमने डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई किया था, उनने तो एक जस्टिफाइड रीजन दे दिया था कि टीचर नहीं है इधर सरकार का, कम्युनिटी अपनी तरफ से टीचर को हायर करके स्कूल चला रहे, इस वजह से हमने नॉन फंक्शनल किया कि टीचर ना होने की वजह से स्कूल नॉन फंक्शनल, ताकि हमें टीचर मिल जाए। जस्टिफाइड रीजन है, सही है। कुछ जगहों पे ऐसे कहा है कि स्टूडेंट भी नहीं है ना टीचर है, खाली स्टूडेंट है टीचर नहीं है, और कुछ भी नहीं है, इस तरह के रीजन भी हैं। कुछ हमने इस दफा विजिट किए थे दुक्की के, योब के, मूसा खेल, कोहलू, ये सारे स्कूल। जितनी एनरोलमेंट हमें देगी उतनी स्कूल में नहीं है। तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि इस दफा जो है डायरेक्टर साहब ने मार्च में एक मीटिंग कॉल करनी है, उसके अंदर ये सारी चीज जो है आप लोगों से पूछी जाएगी कि एनरोलमेंट इतनी ज्यादा आएगी कहाँ से, किसने दी है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। फिर आप लोग जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे इस चीज को। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करना है कि जितनी इनरोलमेंट हो उतनी देनी है। चलिए हम आगे चलते हैं। इमारत हो गया। एक जो नया क्वेश्चन है, अगर इमारत है, ठीक है, उसकी इमारत का रकबा कितना है, ठीक है। अगर इमारत है तो उसका रकबा आपने बताना है कितना रकबा है, सही है। नीचे फिर आपका वही क्वेश्चन आ जाता है, इमारत
कितना है, और जो रकबा बताना है आपने स्क्वायर फुट फीट में बताना है, मरले में नहीं बताना। अगर किसी को कोई मरले में लिख के देता है आपको, या यार्ड में लिख के देता है गज के हिसाब से, तो आपने उसको गूगल में इजीली आजकल कन्वर्टर मिल जाता है, उस चीज को कन्वर्ट कर लेना है स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वो है, कैलकुलेशन का यूनिट है, इस वजह से इससे कैलकुलेशन हमारे लिए भी आसान होगी, आप लोग के लिए भी आसान होगी, और फर्दर आगे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए भी आसान होगी कि हम प्लेग्राउंड्स बनाने का सोच रहे होते हैं, कभी और चीजें होती हैं, कभी कोई एक इंफॉर्मेशन आप लोग स्पेस अवेलेबल नए कमरे बनाने की नहीं लिखते हैं, लेकिन हमें कवर एरिया उससे पता चल रहा होता है, तो इस वजह से ये इंफॉर्मेशन बहुत लाजमी है। इसके बाद इमारत की साख्त हो गई, फिर नए कमरे तामीर करने की गुंजाइश है नहीं है, फिर कमरे तामीर करने की कितने कमरे तामीर हो सकते हैं, कितनी गुंजाइश है, फिर जमीन कहाँ पे मैसर है, जमीन पर है, नई बिल्डिंग कहाँ पे बनाई जा सकती है, जमीन पर या इमारत के ऊपर। इसी तरह चार दीवारी से रिलेटेड सवाल हैं। नीचे फिर हमारी डिटेल आ जाती है। अच्छा, बोथ से हमारे साथी ये कमरे वाला जो है ये मिक्स कर देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमरा जमात जिन कमरों में बच्चों को तालीम दी जाती है वो कमरा जमात हो गए। हेडमिस्ट्रेस का रूम आप लोग अलग लिखें, क्लर्क का रूम बेशक अलग लिखें, हॉल अलग लिखें। और जो इस हाल से मतलब ये है कि ये जो एक हॉल होता है छोटा सा, मतलब कभी ऐसे होता है कि 2 कमरों जितना एक कमरा बना दिया जाता है जिसमें बच्चे जो है बैठ के पढ़ते हैं, उसको आपने एग्जामिनेशन हॉल के साथ मिक्स नहीं करना, आपने उस सिंपल हॉल को हॉल ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद जो है स्टाफ रूम हो गया, गार्ड रूम हो गया, लेटरिन हो गई, स्पोर्ट्स रूम हो गया, रिसोर्स सेंटर हो गया, ये तमाम चीजें हो गई। इसके बाद फिर हम स्कूल इमारत और मौजूदा सहूलियात के बारे में सवाल हो गया। ठीक है, गैस मौजूद है नहीं है, बिजली मौजूद है नहीं है, पीने का पानी मौजूद है नहीं है, पानी जखीरा करने के लिए टैंकी मौजूद है नहीं है, लेटरिन के इस्तेमाल के लिए पानी मौजूद है नहीं है, इम्तिहानी हॉल मौजूद है नहीं है, खेल का मैदान हो गया, पीटीएसएमसी हो गया, ईसीई रूम हो गया, तरबियत याफ्ता ईसीई टीचर हो गया, माजूर बच्चे जो है और इनके इस्तेमाल के लिए जो रास्ता एक रैंप बना होता है वो हो गया। फिर बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क मौजूद हैं या नहीं है। फिर उससे नीचे है क्या स्कूल के कुछ क्लासेस में बच्चे टाट या चटाई पर भी बैठते हैं या नहीं है, ये सवाल हो गए। इसके बाद साइंस लाइब्रेरी हो गई, कंप्यूटर लैब हो गया। उसके बाद एक मुश्तरका साइंस लैब के एक मुश्तरका साइंस लैब यानी कि सारे हर किस्म के साइंस के प्रैक्टिकल्स एक लैब में अगर परफॉर्म होते हैं तो मुश्तरका साइंस लैब है। अगर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के लिए अलग अलग लैब्स बनाए गए हैं, क्योंकि ये नया स्ट्रक्चर है स्टेम के प्रोजेक्ट के अंदर, वो एक लैब नहीं बनाते, वो 3 लैब्स बनाते हैं। तो उसके लिए केमिस्ट्री लैब ये मखसूस कुछ स्कूलों में मौजूद होगा, बाकियों में नहीं होगा, लेकिन जो अभी बनाए जा रहे हैं वो सारे इसी तरीके से 3 स्ट्रक्चर पे बनाए जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और की लैब्स मौजूद है नहीं है। इसी के नीचे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट मौजूद है नहीं है। फिर आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो टीचर्स की तादाद आप लोग देते हैं सैंक्शन और तैनात शुदा, इसकी काइंडली आप लोग कोशिश करें कि जितना आप लोगों से हो सके वेरीफाइड फिगर दिया करें, या फिर कुछ लाजमी इसको तस्दीक कर लिया करें किसी जगह से। तो इसमें देखें हमारे पास प्राइमरी स्कूल में कोई प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास ना हेडमास्टर की पोस्ट है। हेड टीचर होता है लेकिन उसकी ओरिजिनल डेजिग्नेशन जो है जेवीटी होती है। तो आपने कोशिश करना है कि प्रिंसिपल उसके लिए नहीं लिखना। प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट ही नहीं है। हमने कोशिश किया उधर से, हमने जो प्राइमरी का परफॉर्म है उसके अंदर हमने निकलवा दिया कि प्रिंसिपल का पोस्ट नहीं है उसमें। बाकी ये सारे जो डेजिग्नेशन वाइज टीचर्स हैं ये आप लोगों ने करना है। इसमें एक हमारे से मिस्टेक हुई, सीनियर अरेबिक टीचर BPS 16 नहीं है, ये भी 17 ग्रेड की पोस्ट है। तो ये आप लोग करेक्ट कर देंगे, इधर से हमने ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं। अगर करेक्ट करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें छोड़ दें, बस खाली वो एंट्रीज के अगेंस्ट करें। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खाली जो तस्दीक शुदा चीजें हैं वही आप लोग एंटर करें, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, आप लोग के लिए भी बाद में आसानी हो।
इसके बाद नीचे सेम वही कहानी हमारी इनरोलमेंट से रिलेटेड जो हम हर साल कर रहे होते हैं। ये ठीक है कि टोटल इंदराज ये आप लोग बेहतर समझते हैं, नए दाखिल शुदा बच्चे कितने, फेल शुदा तल्बे इल्म कितने, पास शुदा कितने। हमने इस दफ़ा जो इनरोलमेंट देखनी है वो हमने देखनी है अक्टूबर 2022 की, मतलब ये जो नवंबर में, बेशक अभी का टाइम आप लोग रख लें, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन ये दे देनी अक्टूबर के, लेकिन जो मौजूदा अभी क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं उनका अपने स्टेटस बताना है। और स्टेटस कैसे बताना, अभी जो क्लास में अगर बच्चा अक्टूबर के टाइम पे बैठा हुआ था, वो कच्ची क्लास में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है तो कच्ची क्लास के बच्चे का स्टेटस क्या होगा, या वो नया दाखिल होगा या वो फेल होके इस क्लास में रह गया होगा। ये दो स्टेटस उसके लिए हो सकते हैं, तो वही चीज आप लोगों ने लिखनी है। फिर पक्की क्लास में बच्चों का स्टेटस क्या हो सकता है, पक्की में ऐसे हो सकता है कि पक्की में एक बच्चा फेल होके इसी क्लास में रह गया था, वो रिपीट कर रहा है दोबारा, उसको हम बोलते हैं फेल शुदा बच्चा है। इस क्लास में दोबारा रिपीट कर रहा है, रिपीटर है इस क्लास का, वो फेल शुदा बच्चा है। फिर एक बच्चा ऐसे आता है कि जिसने डायरेक्ट एडमिशन ही पक्की क्लास में लिया है, तो वो पक्की क्लास में जो है न्यू एडमिशन आ जाएगा, नए दाखिला शुदा बच्चे आ जाएंगे। उसके बाद एक बच्चा ऐसे है जो कच्ची क्लास से पास होके इस क्लास में आके बैठा हुआ है, 2022 में जो बच्चा बैठा हुआ है क्लास में वो पास होके इसी क्लास में बैठा है, यानी प्रमोट होके इस क्लास में आया है। जो प्रमोट होके आए हुए होंगे उनको हम बोलेंगे पास शुदा बच्चे हैं। और जो हमसे जो बाकी रहेंगे, इसके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ट्यूटोरियल में हम बनाएं और हमारे लिए थोड़ी सी आप लोग के लिए भी आसानी हो जाए, ताकि हम इसको सही तरीके से फिल कर लें। और फिर ये जो आगे आप लोग का एक सर्टिफिकेट का पेज आ जाता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा डायरेक्टर साहब ने बहुत सीरियस एक्शन इस पे लिया है कि इस दफ़ा हमने सारे फॉर्म ड्यूरिंग आपके सेंसस की डाटा एंट्री हर डिस्ट्रिक्ट को एक टीम विजिट करेगी और उसके परफॉर्मे जितने इंटर हुए होंगे वो उठा के ले आएंगे। और अगर इसके ऊपर कोई परफॉर्मे ने अगर परफॉर्मे में किसी अगर परफॉर्मे पे किसी ने वेरिफिकेशन के सिग्नेचर नहीं किए हुए, तो उसके डीओ, डीडीओ, हेड क्लस्टर या जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल हुआ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और वो एक्शन जो है डायरेक्टर भी ले सकते हैं और एडिशनल सेक्रेटरी भी ले सकते हैं। फिर लास्ट ईयर कुछ हमने ऐसे प्रैक्टिसेस देखी कि क्लस्टर हेड्स जो है बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो अपने फॉर्म दे देते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर उनको बोलते हैं भर के ले आओ, खुद ही जमा करा दो, इस तरह के सीन थे। हमसे कहा गया लास्ट टाइम भी कि उनके हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल्स के जो है हमें नाम दीजिए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने नहीं दिया, हमने बोला सर इस साल का डाटा निकल चुका है, नेक्स्ट ईयर हम प्रैक्टिस स्टार्ट से ये स्टार्ट कर लेंगे। आपको जो भी रिस्पॉन्स नहीं करता क्लस्टर हेड, या फिर आए बाएं शाएं या फिर डिले टेक्टिक्स यूज करता है, आप लोग सीधा सीधा उसको रिपोर्ट करें। डीओ साहब उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, डीओ साहब से रिक्वेस्ट करें, अगर नहीं लेते हैं डायरेक्ट हमें बताएं, हम डायरेक्ट इधर से एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेवल से, या फिर हम उसको डायरेक्टर के लेवल से उसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी कॉल करेंगे, जो आप तलबी भी होगी उसकी, और शो काज नोटिस भी हमें भी इशू कर दें इधर से। और हो सकता है उनके डीडीओ कोड्स जो हैं वो भी ब्लॉक हो सकते हैं, उनसे डीडीओ पावर्स ली जा सकती हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो एक्शन हमें कहा गया है कि हम लेंगे। फिर एक और फिर एक और हमारे पास फॉर्म है जो कि स्टूडेंट प्रोफाइल का है। तो इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल है जो ब्लैंक फॉर्म है, उसके ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि इसमें भी एक फील्ड हमने ऐड करवाई है, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट की गई थी। ये डाटा हमें फेडरल से रिक्वेस्ट था कि ये वाला डाटा हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग फिर हमने चेक किया हमारे पास वो डाटा अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए जो है ये वाला एक कॉलम हमने मजीद ऐड किया है इसमें। बाकी तमाम स्टूडेंट्स का डाटा उसी तरह होगा ब्लैंक फॉर्म पे,
इसमें जो नई चीज ऐड की गई है वो शहरियत ऐड की गई है। या बच्चा पाकिस्तानी है या महाजिर है, दो कैटेगरी हैं। अगर अफगान महाजिर है तो महाजिर लिखेगा आपने। इनको ये जो कराची वाले महाजिर है इनको इसमें शुमार नहीं करना है, ये अफगान महाजिर या कुछ हमारे पास बंगाली महाजिर हैं, ठीक है। और जो महाजिर लिखेंगे उसका प्योर कार्ड, जो महाजिर कार्ड नंबर है वो भी कोशिश करें, अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो फिलहाल छोड़ दें। लेकिन उसको आप इधर से टैग कर देना कि पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तान की शहरियत रखते हैं वो कितने बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, और महाजिर शहरी कितने हैं हमारे पास, जो अफगान महाजिर हमारे पास बहुत से स्कूलों में इनरोल्ड हैं वो कितने हैं। बाकी इंफॉर्मेशन सारी वही है, जैसे हमारे पास मजहब क्या है ये भी मौजूद है हमारे पास, जिन्स हो गया, तारीख पैदाइश हो गई, वालिद का नाम हो गया, उसके बाद जो है माजूरी क्या है बच्चे में, मादरी जबान क्या है, फिर ये वही पास फेल का स्टेटस है कि बच्चा इस क्लास में जो बैठा हुआ है 2022 में ये पास होके बैठा हुआ है, फेल होके बैठा हुआ है, या फिर न्यू एडमिशन लिया उसने। सेम वही कहानी है। इसी तरह अगर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अगर आप लोग इनरोलमेंट दे रहे हैं तो उसके साथ साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर, फिर इंजीनियरिंग वगैरह ये होगी। फिर हमने एक और जो जो जैसे लास्ट ईयर था हमारा एक जो प्री फिल्ड फॉर्म था, हम सेम उसी तरीके से मैं आपको प्री फिल्ड भी दिखा देता हूँ। इस बार हमने थोड़ी सी उसकी सेटिंग चेंज की है। तो सेटिंग कैसे चेंज की है मैं अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास प्री फिल्ड फॉर्म आ गया। बाकी सेम उसी तरीके से ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन वही है जो मैंने अभी आपको बताई। ये फॉर एग्जांपल हमने एक डिस्ट्रिक्ट जो है चमन का हमने स्कूल खोला हुआ है, तो ये हमारे पास गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल टाउन चमन का स्कूल है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या है, इसमें ये है कि इसमें ये है कि सबसे ऊपर जो है EMI आईडी लिखी हुई है, उसके नीचे ये इसका दाखला खर्चा नंबर लिखा हुआ है। हमने दोनों को अलग अलाइनमेंट कर लिया, एक ऊपर EMI आईडी है, नीचे दाखला खर्चा रजिस्टर का नंबर लिखा हुआ अगर है, आए हुंदो निशान में तो उठ रींदा सी ना ठीक ना है। हुंदो तो इसके बाद इसके बाद जो है हमने आगे मजहब का कॉलम उसी तरह फिल किया हुआ है, ये मुस्लिम है जैनुल्लाह। उसके बाद जो है जिन्स इसका लड़का है, तारीख पैदाइश ये है। अभी हमने किया क्या है, पिछले साल ये जो बच्चे थे सारे जो अभी आपको नजर आ रहे हैं, इधर आपको नजर आ रहा होगा क्लास सेकंड में, ये क्लास सेकंड की फहरिस्त है। ये पिछले साल पक्की क्लास में थे, अभी ये दूसरी क्लास में चले गए हैं। आप लोगों ने इसका एक स्टेटस वेरीफाई करना है कि ये बच्चों का स्टेटस क्या है मौजूदा क्लास में, और इधर सामने उसकी क्लास लिख देनी है, सही है। और इसके बाद आप लोगों ने इसकी ये शहरियत वाला खाना खाना फिल करना है, ये वाला खाना फिल हो जाएगा। उसके बाद ये आपके क्लास फिल हो जाएगी। उसके बाद ये पास फेल, नया दाखला और 4 नाम खारिज वाला ये स्टेटस आ जाएगा। तो जब ये स्टेटस आप लोग फिल कर लेंगे तो आपका ये फिल होता जाएगा। फिर आपने कोशिश करनी है कि सारा फॉर्म स्कूल का जो टीचर है वो फिल करके भेजे, आप लोग को DO ऑफिस में बैठ के फिल नहीं करना पड़े। DO साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट आप लोग एक वो एक्शन लें, या DO साहब से बिल्कुल रिक्वेस्ट करें कि सर आप इनके खिलाफ एक्शन लें, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं जो हमारे लिए भी मसाइल है, आगे आपके लिए भी मसाइल बनेंगे। दूसरी चीज वेरीफाई करवा के लें, हर पेज पे सिग्नेचर लें इनसे, टीचरों से। और पेंसिल वाले फॉर्म काइंडली कोशिश करें कि पेंसिल से भरवा के नहीं ले, पेंसिल से जिसने भरा है उसको बोले इनको पक्का भी करके दें, ठीक है। और ये चीजें हैं जो कुछ नई थी जिसको मैंने बताया कि ये एक स्कूल प्रोफाइल में एक चीज नई ऐड है, इसमें शरीयत का कॉलम ऐड है। हमने लास्ट ईयर जो है हर बच्चे का मांगा था, लेकिन बहुत सा जो है हमें खिचड़ी नुमा डाटा मिला था, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं खिचड़ी से अवॉइड करने के लिए। और जितना जल्दी आप लोग कोशिश करेंगे ये सेंसस कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी फिर हम फर्दर नेक्स्ट सेंसस के ऊपर मेन डिसीजन ले सकते हैं। हम इस दफा कोशिश कर रहे थे, हमने शुरू में प्लान भी किया हुआ था कि हम जो है रिजल्ट के ऊपर जाएंगे, हमने स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट नहीं लेनी। सेंसस का डाटा डिस्ट्रिक्ट लेवल से इतना लेट हुआ कि हमें मजबूरन फिर सेंसस करना पड़ा।
वरना हम स्टूडेंट के सेंसेस के हक में नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, हम थक जाते हैं इस एक्सरसाइज को करते हुए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि इस दफा डाटा कलेक्शन टाइम पर हो जाए। अगर डाटा कलेक्शन टाइम पर होगी और सही होगी तो आपका डाटा कंप्लीट आएगा। अगर डाटा कलेक्शन सही नहीं होगी और टाइम पर नहीं होगी तो फिर आप लोग भी लेट होंगे, हम लोग भी लेट होंगे। अगले साल फिर हम इसी जगह पे बैठे होंगे और यही बोल रहे होंगे कि लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए। कोशिश करनी है आप लोगों ने कि इस दफा ऐसा ना हो। इस दफा कोशिश करें कि हम टाइम पे कंप्लीट कर सकें, टाइम पे हम चल सकें। तो ये चीजें अभी मेरे एक सिर्फ जो कल मेरी डिस्कशन हुई थी, सिर्फ एक पिशीन का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके कुछ प्रिंट मिसिंग थे, वो मेरी उनसे डिस्कस होगी, वो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगे उनको। बाकी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज मिसिंग है तो वो मुझे बता दें कि कोई चीज अगर उनके लिए मिसिंग है तो वो हम क्लियर करवा लेते हैं। या अगर कोई चीज ऐसी हो जिससे कोई मसला हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इसमें हम बता नहीं सके हो, वो आप बता दें ताकि बाकियों की रहनुमाई भी हो जाए। लेकिन कोशिश करें अगर एक बंदा कोई क्वेश्चन पूछ चुका है या सवाल पूछ चुका है तो दूसरा भाई वही सवाल दोबारा नहीं पूछे, ताकि टाइम जाया नहीं हो। तो जिस भाई ने पूछना है एक एक करके आप पूछते जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लियाकत अली कोलू डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर। जी लियाकत भाई। सर जो जैसे आपने अभी कहा था नॉन फंक्शनल स्कूलों के बारे में, जी जी। वो सर ऐसे था कि आप लोगों ने भी विजिट किया, हम लोगों ने भी चेक किया था। यहाँ पे जो स्कूल रनिंग में थे हाँ हाँ। उसमें उनमें टीचर बच्चे भी थे। ठीक है। रनिंग टीचर जब ट्रांसफर हो गया है ठीक तो है। बच्चे रह गए, टीचर तो खाली रह गया ना सर। ठीक अब है। उस स्कूल को हम लोग को समझ नहीं आती क्या करें, उसमें बच्चे भी मौजूद हैं, टीचर भी हाँ नहीं है। हाँ। ठीक है तो उसको नॉन फंक्शनल करें कि उसको फंक्शनल करें सर? सर। इस पे हमने जो लास्ट टाइम भी गपशप की थी, आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट से भी बताया था कि टीचर ट्रांसफर हो गया, बच्चे तो उधर एडमिशन है, तो जी आप जी लोगों ने स्कूल को नॉन फंक्शनल किया था लेकिन एनरोलमेंट डाली थी। ठीक है, जी हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बच्चे एनरोल्ड हैं लेकिन टीचर को किसी रीजन की वजह से या फिर ट्रांसफर कर दिया गया या ट्रांसफर हो गए, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कुछ जगहों पे ऐसा है बिल्कुल कम्युनिटी का टीचर अटैच किया हुआ है, ठीक है, हम नॉन फंक्शनल शो इस वजह से करते हैं कि उसको टीचर मिल जाए तो वो टीचर स्कूल भी फंक्शनल हो जाएगा। जो टीचिंग एंड जी लर्निंग की एनवायरनमेंट है, स्टूडेंट्स की गैर मौजूदगी में और टीचर की गैर मौजूदगी में वो टीचिंग एंड लर्निंग का एनवायरनमेंट जो है नहीं चल सकता। स्कूल होता है टीचर की मौजूदगी से और बच्चों की मौजूदगी से, बच्चे बैठे हुए हैं सीख रहे हैं और टीचर सिखा रहा है तो हमारा स्कूल चल रहा है या स्कूल फंक्शनल है। तो हम ये दो चीज पे चलते हैं कि अगर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, टीचर नहीं है, तब भी स्कूल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। अगर टीचर मौजूद है, स्टूडेंट नहीं है, तो वही कहानी होगी आपके पास। टीचर नहीं जी है, स्टूडेंट मौजूद है, फिर भी टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट हमारे पास, स्कूल तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जी तो इसके रीजन में ये हम लिख सकते हैं सेपरेटली कि ये चीज इस रीजन की वजह से हम जो है इस बच्चे हैं स्कूल में, और ये फर्दर बिल्कुल जो है ये मतलब उसकी जस्टिफिकेशन होगी कि ये हम इस वजह से इसको नॉन फंक्शनल स्कूल बोल रहे हैं। तो ये है जी लियाकत भाई इस तरह। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर उस्मान, कोयटा डिस्ट्रिक्ट से। जी कैसर अवैस भाई। भाई आपसे एक सवाल पूछना था कि ये पूछिए। जैसे पिछले साल हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम बन गई थी कि जो बच्चे पास थे वो भी हम्म। कुछ एंट्रियां कर रहे थे, आया इस साल उनकी एंट्रीज होंगी या जस्ट न्यू बच्चों की एंट्रियां करनी है? सर इस साल क्योंकि हमने स्टूडेंट प्रोफाइल में दो तीन इंडिकेटर्स नए डाले हुए हैं, दो इंडिकेटर या ठीक एक है, इंडिकेटर, इसकी वजह से हमें तमाम एक बच्चों के शेड्यूल वाला स्टूडेंट्स और इंटर करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इन लोगों ने बहुत खिचड़ी बनाई है, ब्लैंक फॉर्म भेजे थे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मैं खुद देख के आया हूँ फॉर्म स्कूलों में पड़े हुए। वो उस खिचड़ी को अवॉइड करने के लिए हमें इनसे स्ट्रिक्टली इस दफा करना होगा। सही। रीजन उसके पीछे ये है कि एनरोलमेंट एकदम 10 लाख से 11 लाख तक पहुंचती है। फिर उसके बाद जब आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है स्कूलों से, स्कूल 13 लाख बच्चों के या 14 लाख बच्चों की जो एनरोलमेंट भेजते हैं, 2022 में 14 लाख बच्चों की एनरोलमेंट भेजी है।
तो ये वो मेन रीजन है जिस वजह से हमें मजबूरन अभी हर स्टूडेंट को दोबारा जो है एंट्री करवाना पड़ेगा इनसे। सही है, प्रिंटेड ठीक हमने दिया हुआ है, ठीक डाटा लोड हो जाएगा इनके सामने। इन लोगों ने जस्ट उसका स्टेटस चेंज करना है, उसकी मौजूदा क्लास इंटर करनी है सामने, और उसका जो शरीयत से रिलेटेड सवाल है वो इंटर करना है, और मौजूदा स्टेटस क्या है, पास फेल या जो भी है वो करके ये लोग आगे जाएंगे। तो अब इस दफा मजबूरन हमें ये करना पड़ा क्योंकि हमने बड़े फोरम पे ये चीज बहुत दफा डिस्कस की, डायरेक्टर साहब से भी डिस्कस की, एडिशनल साहब से भी की, एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने, फिर हमें ये आखिर में हम मजबूर हो गए कि इस लेवल पे पहुंचे कि हमें मजबूरन सारे स्टूडेंट्स इंटर करवाने पड़ेंगे। हाँ, अगर हम ये फेवर आप लोग के लिए रख सकते हैं कि अगर आप लोग कोशिश करें कि ये चीज इनरोलमेंट, अगर डाटा आप लोग मार्च तक कंप्लीट करते हैं, तो जो हमारा दिसंबर में रिजल्ट सबमिट होगा उसी रिजल्ट को लेके जो हम बीएमएस में या डायरेक्टर साहब को सबमिट करेंगे या डीओ ऑफिस में सबमिट करेंगे, उसी को हम एंट्री करके बच्चों को प्रमोट कर लें और 2023 की इनरोलमेंट हम कंप्लीट कर लें। तो ये हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक तमाम स्टूडेंट्स दोबारा इंटर करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं इस वजह से। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मोहम्मद यूनुस भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा सर, आपसे मालूम करना था, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में 4 स्कूल अपग्रेड हुए हैं, तो ठीक है। उनको अभी डेटाबेस में सिस्टम में अपग्रेड करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? अभी लिखना सर- होगा, डायरेक्टर बीएमएस को लिखना होगा या आपको? सर डायरेक्टर बीएमएस को बेशक सीसी में हमें रख दें, डायरेक्टर बीएमएस जी। में को कॉपी में हमें कर दें, डायरेक्टर बीएमएस को लिख दें आप लेटर। उम्मीद है अगर जी, जी। एडमिन अप्रूवल मौजूद है तो एडमिन अप्रूवल के थ्रू एकदम आपका स्कूल क्लियर हो जाएगा। अगर सही। एडमिन अप्रूवल मौजूद नहीं है तो फिर हमें थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी एडमिन अप्रूवल के लिए। अच्छा। तो एडमिन अप्रूवल सही, अगर सही। है सर तो आप वो लेटर के साथ अटैच करें, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वो जो डाटा एंट्री के टाइम तक हम लोग जो है इस लेवल पर होंगे कि वो स्कूल आपको हायर जो अपग्रेड हो चुके हैं उसी सूरत हाल में नजर आएंगे। सही है सर। सर दूसरी बात ये है, हम लोग से आए दिन यहाँ डीओ या दूसरे मतलब इलेक्शन वाले टीचर्स का डेटा मांगते हैं, तो अभी ठीक है। दूसरा मेरे ख्याल तीसरा साल है कि हम लोग कलेक्ट नहीं कर रहे हैं चार्ज, तो जी सर। उसमें फिर हम लोग को मसला आता है कि सर, काफी रिटायर हो गए, हाँ काफी बिल्कुल फौत सही हुए है, हैं, बिल्कुल सही काफी है सर। ट्रांसफर हो गए, उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग में फर्क है। तो अभी बिल्कुल रिसेंटली बिल्कुल। हम लोग इलेक्शन वालों ने डेटा बैक मांगा है ना, ये अभी अपकमिंग इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जी के जी लिए, जी जी। तो हम लोग पास डेटा है नहीं, तो हम लोग की कहाँ से फिर कलेक्ट सर करें वो सर इस तरह? अलाडीना ने उस दिन मुझे कॉल की थी, उसको मैंने अलाडीना को डाटा भेजा था सिबी का। दूसरा जो एचआर वाला डाटा है, हमने ट्रांसफर पोस्टिंग का मॉड्यूल रेडी कर दिया था, हमने सेक्रेटरी साहब को प्रेजेंट किया क्योंकि सेक्रेटरी साहब चाह रहे थे कि हर जगह पे वो, उनने 1-2 चेंजेस बताई हैं। दूसरा उसकी अथेंटिकेशन थोड़ा हम इस लेवल पे कर रहे हैं कि हर कोई बंदा उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को छेड़खानी नहीं कर सके। एक स्पेसिफिक बंदा जिसको डीओ साहब ऑथोराइज करें उसी वही सिर्फ एक्सेस कर सके। सिर्फ ये यूजर अथेंटिकेशन पे हमारा मामला रुका हुआ है, और ये जैसे सेंसिस का हम डाटा की ट्रेनिंग देने आएंगे इंशाल्लाह उस मॉड्यूल पे भी आप लोग को सबको ट्रेन कर देंगे। आपने क्या करना है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मॉड्यूल है उसी के थ्रू सारा जो टीचर हैं जिसके आप लोगों को पता है कि ट्रांसफर हो चुकी है, वो आप लोगों ने जस्ट अपडेट कर देना है, और वो अपडेट करने के एंट्री जो है जस्ट 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो वो अगर आप लोग साथ साथ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में हमारा सारा काम निकल जाता है। जी दूसरा सर, वो जैसे जब लास्ट टाइम स्टेटस का था, हम स्टेटस में भी डाल दिया कि जितने डिसीज्ड हो चुके हैं उनका मौजूदा स्टेटस आप लोग अपडेट कर देंगे कि वो किस स्टेटस में चले गए हैं, मतलब डिसीज्ड हो गए, रिटायर्ड हो गए, वो सारी कहानी वो भी क्लियर हो जाएगी। ये वाला इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब हम आपके पास आएंगे उस टाइम हम आपको उस चीज के ऊपर भी ओरिएंटेशन देंगे कि ये इस तरीके से हम इसको चेंज कर दिया। कुछ इंशाल्लाह और सर। इनिशिएटिव्स हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोग को आके बताएंगे कि हम ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम वर्किंग भी स्टार्ट कर लेंगे। या और सर वो बताएं सर। अलारना को आपने भेजा होगा, वो तो वही होगा जो लास्ट टाइम उन्होंने कलेक्ट करके एंट्री किया था, वही डेटा आपने हाँ सेंड किया होगा? वही है, अपडेटेड नहीं होगा मेरे हाँ, हिसाब से। जी हाँ, वो तो है हमारे पास में। अच्छा सर, दूसरी बात ये कुछ ब्लैक शायद कम पड़ जाए सर, जो कौन से आपने वाले? भेजी है, स्टूडेंट ब्लैक ब्लैंक स्टूडेंट फॉर्म? वाले सर।
सर मैं सॉफ्ट में आप लोग को भिजवा जी देता हूँ, हाँ। क्योंकि हमने कैलकुलेशन आप लोगों ने जो एनरोलमेंट कैंपेन की थी उसके जी सर। हिसाब से जितने आप लोगों ने न्यू एडमिशन वाले बच्चे लिए, जी सर। सही आप लोगों ने डायरेक्टर साहब को रिपोर्ट किए, हमने जी जी। उसी हिसाब से उसके ऊपर 10% ज्यादा लगा के हर स्कूल के लिए एक एडिशनल फॉर्म डाल के हमने इस हिसाब से आप लोग को भिजवाए हैं। ठीक है सर आपकी बात सही है सर, लेकिन मसला ये है कि यहाँ हर क्लास के लिए अलग से जो है ना वो कहते हैं पेज हो, एक ही पेज पे इस तरह नहीं। अभी एक क्लास में मतलब नया दाखला है, एक बचा हुआ है, वो फिर बाकी सारे रोज आया कर देते हैं वो। अच्छा, इसी नहीं की उनको जो है ना कोशिश ज्यादा करें इस दफा कोई तरीका करें कि उसी के अंदर बीच जी। में 2 लाइनें गैप दे के क्लास लिख के नीचे उसकी एंट्री कर या लिया वो करें। हम लोग हर बार सर बताते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी वो मुतालबा करते हैं, अभी ये क्या कर सर सकते बस हैं। उनको फिर खैर बोलें कि सर मजबूरी है, कुछ प्रिंट आप क्या सॉफ्ट किसी में भिजवा दें सर, हम लोग हम प्रिंट सॉफ्ट में निकाल सर के शेयर देंगे। कर लेंगे, और सारे ताकि फॉर्म सर ये जो है सारे फॉर्म सर हम सारे फॉर्म कल तो शायद प्री फिल्ड वाला जुबैर ने आप लोग को भिजवा दिया हो कि जिसमें स्टूडेंट्स है ना, जी जी वो जी, बाकी में ब्लैंक भिजवा फॉर्म भी दिए उसको बोलते हैं, वो सर। सबको या ग्रुप में शेयर कर लेते हैं, आप लोग उधर से डाउनलोड कर लें, इंशाल्लाह आप लोग की रहनुमाई हो जाएगी सर। अच्छा सर, और ये ट्यूटोरियल एक सर लाजमी बना के जो है मैं सर शेयर इसका करें अभी ताकि। जिस तरीके से ओरिएंटेशन दी है इसकी जी पूरी सर। रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोग को भेजता हूँ, ये पूरी मैंने रिकॉर्ड की है मीटिंग। और जी सर। दूसरी उसके बाद जो है फिर मैं एक सेपरेट इसके पूरे फॉर्म के ओरिएंटेशन की कौन सा इंडिकेटर को किस तरीके से फिल करना है ये सारा मैं बना के 15-20 मिनट की एक वीडियो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग जी जो सर है वो। उसको ये बेशक हेडमास्टर को भेज दें, और जो प्राइमरी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको लाजमी भेजना है सर आप लोगों ने, क्योंकि वो डाटा बहुत खराब करते हैं, क्योंकि जी उनको सर पता यही नहीं मसला होता है। मैं ट्रेनिंग हेडमास्टर क्लस्टर हेड लेते हैं और उनको जाके जी फॉर्म जी थमा देते हैं कि आप लोग जाके फिल करके लाएं, तो ये बहुत मसाइल है। जी और सर। दूसरा सर हाँ आप इसमें लोगों तो ने सर। जी जी बोले बोले जी सर, हमने कहा कि ट्रेनिंग पे भी नहीं आ रहे हम लोग, फॉर्म ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो लाजमी वो फिर कहेंगे हमें ट्रेनिंग दी जाए, तो बजाय ट्रेनिंग के मैं कहता हूँ वो फिर वीडियो उनको सेंड कर दे सारे क्लस्टर हेड्स को, तो वो फिर खुद ही समझ हाँ लेंगे। बेशक सर आप लोग उनको एक बार बुलाएं अपने पास, किसी भी में एक बार डीओ साहब से उनकी वो भी हो जाएगी, इंटरेक्शन भी हो जाएगी, डीओ साहब का मैसेज भी चला जाएगा उनका, क्योंकि हम लेटर भी लिखवा देंगे इनको। उनको फिर आपने बताना है कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म वापस करने हैं, और उनको बता जी देना जी कि सर। हमने ये चेक किया हुआ है, ये जो प्राइमरी स्कूल का है ये 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है, ये तमाम टीचर जी बैठे हैं। अगर बिल्कुल सर हाई वो। स्कूल भी है, हाई स्कूल की 10 क्लासें 10 टीचरों के पास है, तो वो भी 10 मतलब 2 दिन के अंदर तो कंप्लीट हो ही जाता है। ठीक है, इधर अवेश हम भाई लेकिन क्योंकि होना इस तरह चाहिए था कि हाई स्कूल के हेड्स को भी जो है ना अपने फीडिंग स्कूल के जो इंचार्ज हैं, जो टीचर हैं, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि फॉर्म में गलतियां ना आए, लेकिन यहाँ सर ऐसे नहीं मेरे होता, हिसाब यहाँ से से हम लोग से फॉर्म लेकर जाते हैं। सर जी मेरे हिसाब से एक हमने इधर एक्सरसाइज की थी ना, हम ऐसे ही एक हमारा क्वेटा के अंदर सबसे बड़ा क्लस्टर ये हनावड़क साइड का है, क्योंकि उधर जी इसमें सर। सुरंज के एरिया भी आता है, सारा सिंजदी भी आता है, उधर मड़वाड़ का एरिया भी आता है। तो जिस टाइम हम लोगों ने उनके पास गए, उनके हेडमास्टर ने, हमने कुछ नहीं कहा उनसे, उन्हें एक और अच्छी प्रैक्टिस हमें बताई। उन्हें बोली मैं जी क्या सर। करूं, हमने उनसे पूछा कि आप कैसे करेंगे, उन्हें बोला मैं कल मीटिंग कॉल की हुई है, सारे प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल वाले अपने रजिस्टर्ड दाखला खारजा और एक साथ में अपने टीचर के साथ आएंगे, इधर ही हम एक जी मीटिंग सर। करेंगे, उनको हम तरीका भी बताएंगे, वो मेरे सामने बैठ के इधर फिल करेंगे, इधर ही सिग्नेचर करके डाटा फिल करके हमें दे के चले जाएंगे। सही है। जी सर, तो और होना हम वैसे बच्चों को जो है चाहिए। एक दिन के लिए यूं समझें कि उनको जो है हम उधर खेल कूद में लगा देंगे, रिसेस का पीरियड दे देंगे या इस बिल्कुल सर। तरीके से, तो वो अवेश हमारा साहब मैंने काम भी निकल अभी जाएगा। यही मैंने खुद यही तरीका किया था, तभी तो मेरा डेटा सर जो है ना मेरे स्कूल का, बाकी क्लस्टर का तो इशू हुआ था, हाँ लेकिन हाँ मेरे जो क्लस्टर में 21 स्कूल है, मैंने इनको बुला के बच्चों को तफरी के लिए बिठाया और सब टीचर्स को बुला के अपने सामने मतलब जो फिल करवाया, उसके बाद फिर साइन करवाने के लिए डीडीओ के पास भी भेजा, वो खुद में लेके गया था फॉर्म। तो मैं हम अपने फिर क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, मैंने तो कर दिया था। ठीक है, हम पे डीओ से, क्योंकि हमारी एक मुतीब साहब बोल रहे थे डायरेक्टर बीएमएस के, हमारे डिविजनल डायरेक्टर के सामने डीओस को बुला के मीटिंग करेंगे, उनको हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि क्लस्टर हेड्स को कहा जाए कि जिस दिन आपको फॉर्म मिले उससे 2 दिन बाद आपने मीटिंग कंडक्ट करनी है, सारा डाटा आपने स्कूल में बुला के सारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के उनकी मीटिंग कंडक्ट करवा के उनसे फॉर्म जमा करवा के आपने उस मीटिंग के मिनट्स हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस तरीके से भी हो जाए तो 50% से 60% भी अगर हमारी क्लस्टर बात मान के ये काम कर लें
तो यूं समझो कि 60% आपका डाटा कंप्लीट हो जाता है। बाकी 40% जो रह गए मलिक वो साहब फिर धक्के के साथ वैसे ही स्टार्ट है, वो धक्के से उनके सर करवाएंगे। एक आखिरी बात सर, एक जी आखिरी जी बात सर, यूनुस भाई, आखिरी बात आपसे करना सर एक सर। गिला भी है गिला करें कि सर। मैंने आपको सर कई मरतबा कहा था मुझे फ्लैट शीट चाहिए लास्ट सेंसस जो हुआ था, सर मैं अभी वो पूरी आपने फ्लैट शीट मुझे- आपको भेजता हूँ सर, उसके लिए माजरत आपसे ऑनलाइन सर, सबके सामने। मलिक साहब सर ओके एक सर, रिक्वेस्ट है अल्लाह मेरी, हाफिज। क्या कहते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड भी काइंडली सेंड कर देना। हाँ वो आईडी तमाम पासवर्ड हम इस दफा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। मैं एक बात खाली क्लियर कर दूं, कैसर भाई इस दफा थोड़ा जी सा प्रोसेस चेंज करें। इस दफा हम आपको बताएंगे, आप लोगों ने ईमेल एड्रेस देने हैं हमें, ठीक है? हम सबकी ठीक है ईमेल सर। एड्रेस से नई आईडीज के साथ, पुरानी आईडीज के साथ उसको लिंक कर देंगे। उससे क्या ठीक होगा, है। ईमेल एड्रेस फिर टैकल करना आसान होता है, ठीक है? यूजर नेम ठीक पासवर्ड है के थ्रू वो इजीली पता चल जाता है कौन से बंदे का है। क्योंकि एक स्कूल में एक नाम ठीक से है 3 बंदे भी हो सकते हैं, तो ईमेल एड्रेस सब कुछ यूनिक होगा, सर। तो वो आसान हो जाएगा। सर तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप यूजर वाइज जो है, जो भी यूजर जिस क्लस्टर का होगा उसका ईमेल एड्रेस आपने हमें दे देना है। हम उसके ठीक है। पुराने यूजर के साथ उसको लिंक कर देंगे और ईमेल के थ्रू लॉग ठीक। इन और लॉग ऑफ चलता रहेगा, ठीक है? मलिक साहब सर ये हमारी जो कोयटा डिस्ट्रिक्ट की अपनी इधर टीम है, इनकी हाँ, जो यूजर आईडी फिलहाल चल रही है वो चलती रही, या उनकी भी ईमेल भेज दें आप? हम चेंज कर लेंगे सारी आईडी, वो भी ठीक है। चलेगी। ठीक। हम उसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे कि हम ईमेल पे शिफ्ट कर लें, वो हमारे लिए आसानी होगी और वो यूजर भूलना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि ईमेल सब यूज करते हैं, ईमेल सबको याद रहेगी। जी, ठीक है सही है, सर। ठीक ठीक है। है अच्छा। जी मलिक सर। साहब अस्सलाम जी वालेकुम। जी, हुक्म करें सर। वालेकुम सलाम। मलिक साहब एक और जी जी बोलें। सर ये जो शेल्टरलेस स्कूल का मसला आता है ना सर, जी 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 लास्ट दिनों में जो हमें टास्क दिया गया पीएसडीपी स्कीम के तहत ना सर, अब हाँ काफी स्कूल्स ऐसे हैं कि स्कूल एक जगह पर फंक्शनल है, काम कर रहा है, लेकिन उसकी बिल्डिंग कहीं और किसी और गांव में बनी हुई है। ठीक तो है ये जाहिर है अभी हम उनको फॉर्म देंगे, वो फिर दोबारा हमें शेल्टर देंगे। इस ठीक है मसले को किस तरह हल किया जाए सर? सर, ये तो मैनेजमेंट का इशू है ना, ये तो ये अभी देखें ये सर, बिल्डिंग तो बन रहे हैं सर, बिल्डिंग गवर्नमेंट ने दिया है सर। बिल्डिंग गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट के, इसी तरह बोल सर रहे हैं। हैंड ओवर भी हो चुका है, लेकिन वो किसी और जगह काम कर रहा है सर, वो किसी और जगह बना हुआ है, मतलब गांव से इतना दूर बना हुआ है कि स्कूल किसी और गांव में है सर, नाम वही है। तो ये तो फिर डीओ साहब को एक्शन लेना चाहिए सर, उसको शिफ्ट करना चाहिए उधर। तो ये सर अब डीओ के हैंड वो तो नहीं आता है ना सर, ये तो डायरेक्ट सीएनडब्ल्यू और बीएनआर वाले करते हैं सर। अभी नहीं तो हमारे ऐसे पास कैसे हो कुछ भी सकता नहीं है है ना सर? सर, पहले तो ये आप एक काम करें ना, मुझे सर आप एक काम करें, आप एक रिपोर्ट इस तरह की हमें बना के दें कि ये इस हमें 2-3 एज अ सैंपल स्कूल दे दें, हम उसको वेरीफाई करवा के फिर हम इधर से सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू को लिखते हैं कि स्कूल इस गांव के लिए अप्रूव हुआ है, तो इस जगह पे कैसे बना है। लेकिन ये जो नया स्कूल है इसका एक और इशू भी है, जब तक लैंड आपकी कम्युनिटी डोनेट नहीं करती बिल्डिंग बना नहीं सकते। अभी वो लैंड डोनेट इनको उस जगह पे किया होगा जिसने भी किया है, तो बिल्डिंग तो उधर ही बनेगी। लेकिन फिर भी आप हमें ये 1-2 सैंपल केसेस भेजें। मैं आज में हमारी डीएससी की मीटिंग है, मैं इंशाल्लाह उसमें भी डिस्कस करता हूँ कि ये इश्यूज हैं सर। इस तरीके से हमें फील्ड से रिपोर्ट हो रहा है कि इस फलां गांव में स्कूल सैंक्शन हुआ था, बना हुआ इस जगह पर है, जो कि गांव उस इलाके उस एरिया से लेके 4-5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर है। तो 20 किलोमीटर सर दूर ये बच्चे कैसे जाएंगे उधर, और स्कूल इधर फंक्शनल है। तो ये सर हमें कुछ बिल्कुल। सैंपल इस तरह की चीजें दे दें, 2-3 केस बता दें मैं हम, सर ताकि इसको इंशाल्लाह टैकल कर 1-2 सकें। दिन में आपको ये अभी वो कर रहा हूँ सर, फार्मों की स्क्रूटनिंग कर रहा हूँ, इससे ठीक फारिग है। होकर सर मैं आपको भिजवा दूंगा। अब मुझे सर सैंपल केस आपने भेजने, मैं एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट से भी डिस्कस करता हूँ, सेक्रेटरी साहब से भी करता हूँ, तो और सर इंशाल्लाह अगर कोई वे मीटिंग में आउट आप निकाल एक लेंगे और भी सर। इशू उठाएं सर मलिक साहब, जी जी मीटिंग में आप एक और भी इशू उठाएं कि आइंदा जो भी पीएसडीपी स्कीम्स हैं वो मतलब हमारे डीओस को तो मालूम होने चाहिए ना, उनसे सर्टिफिकेट भी नहीं लेते हैं ठेकेदार, और ऐसे काम अधूरा छोड़ के चले जाते हैं सर, पेमेंट भी उनको हो जाती है। सर, ये सीएनडब्ल्यू वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने आप लोग की स्टम्पें बनाई हुई हैं, इधर हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगा के देते हैं साथ में। तो यही तो तो मसला है सर, अभी हमें फिर पता भी नहीं है उधर। अभी फिर इधर जो स्कीमें, जितनी भी पीएनडी के पास स्कीमें कंप्लीट पड़ी हैं, उनके साथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट डीओ का लगा हुआ है। हाँ तो यही तो मसला है सही है। सर, डीओ के ऊपर। तो अभी तो उसको हम भाई फिर वो जब सर्टिफिकेट लगा तो फिर हम खामोश हो जाते हैं, अब डीओ हमारे डीओ ने दिया हुआ है तो भी क्या करें।
हम इसको टैकल verification करा करेंगे लो सर। उसकी। आप इस तरह के कोई सैंपल केसेस हमें दे दें, हम इंशाल्लाह उस चीज को हम डिस्कस करते हैं, उसका वे आउट निकालेंगे। दूसरा, हम डेवलपमेंट स्कीमों की वो भी बना रहे हैं, डैशबोर्ड भी बना रहे हैं। पीएनडी से हमारी मीटिंग हुई है, पीएनडी ने हमें कुछ डाटा दे दिया, कुछ हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है डीओ के थ्रू, वो भी हमारे पास डाटा आ रहा है। तो वो इंशाल्लाह पीएचडीपी जब हमारी ऑनलाइन हो जाएंगी, पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगी, फिर डीओ को भी पता होगा कौन सी चीज किस लेवल पर है, और फिर हम इधर से अपनी डैशबोर्ड से रिपोर्ट दे भी सकते हैं CNW को, ये स्कीम्स इनकम्प्लीट इस जगह पे छोड़ के भाग्य में आप लोग कैसे बोलते हो कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई मेरा दोस्त? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, क्या अस्सलाम। हाल है? रियाज बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद से। जी रियाज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम। कुछ हुकुम इश्यूज है हमारे लैब के। हुकुम करें ये सर। अभी फ्लड आया, इसमें तकरीबन हमारे जो 2 पीसी हमें मिले थे वो सारे जो खराब हो गए। खराब हो गया, ठीक है। अभी काम करने की दिक्कत हो रही है। अभी बस लैपटॉप कहीं से लिया है और उस पर काम चल रहा है। अच्छा अच्छा काम कर। अब ये इस चीज सर, एक अभी रियाज भाई, आप लोग के जो जी सेल सर। इससे इफेक्टेड हुए हैं ना सर, उसकी डिटेल हमें जी मिल सर। सकती है? हाँ सर, वो बिल्कुल मिल सकती है मुझे हमें। रियाज भाई एक सर्टिफिकेट डीओ का बनाए ना सर, उस पे ये सारा जी चीज सर। लिख के मुझे एक ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें। मैं फिर एडिशनल सेक्रेटरी से भी डिस्कस कर लेता हूँ और यूनिसेफ से भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि यूनिसेफ तो जी सर, जाफराबाद में एक्टिव है आज ना। ही। जी हाँ सर, आज ही रहा हूँ सर। हाँ, मुझे उनसे खाली बात की सर्टिफिकेट है बना सर, के एक भेज दें उनसे बात की कि है डैमेज सर। फ्लड के दौरान डैमेज हुए हैं। हो सकता है हम आपकी उसी सर फ्लड के डाटा, हाँ, फ्लड के थ्रू जो है बात रिपेयर कर ले। बात जी सर, बात की है सर, वो काम नहीं कर रहे सर। सर वो करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, हम बताएंगे उनको। आप खाली सर्टिफिकेट वो बना कह के रहे हैं कि मुझे दें। हमारा हमारा काम ही नहीं है आप लोगों से। सर आप बार मुझे बार भेजे, मुझसे वो पूछने हम के। जाने वो जाने बस। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है रियाज ठीक है, भाई, और तो कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। नहीं नहीं, कुछ और इशू नहीं है। चलें, बस और इंशाल्लाह हो दूसरा जाएगा सर, सर। मुझे आपने भेजनी है लाजमी सर, जो जो आज ही। लैब आपकी डैमेज हुए हैं, कितने पीसी जी थे सर, जो डैमेज हो गए, फुल नाकारा हो चुके हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, वो आपने मुझे बताना है सर। अच्छा सर, ये एचआर का थोड़ा इशू चल रहा है 3-4 HR वाला सर साल से। रिजॉल्व हो जाएगा ये सही इंशाल्लाह। नहीं है सर। ठीक सर, ठीक। ठीक है और हमारे अस्सलाम पीसी वालेकुम। भी वो हो चुके हैं सर डैमेज। सर, आप लोग जिस जिसके इस तरह के इशू है, जो फ्लड से इफेक्टेड हुए हैं, फ्लड वाला हमें भिजवा दें डिटेल, हम शेयर कर लेते हैं इंशाल्लाह। कोई वे आउट निकाल लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, कुछ कर लेंगे। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वाह भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट कीच में हमारा एक सेल का इशू था, मैंने वो पहले डिस्कस भी किया था, फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ, तो आज फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। जी जी एक हमारा स्कूल था जिसमें आप लोगों ने एक सेल किया था, बेट बुलेदा का, गर्ल्स हाई स्कूल बेट बुलेदा, जी जी तहसील बुलेदा में है। 2018 में ये सामान अभी तक स्कूल में मुताबिक उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो अभी पहुंचे ही नहीं है। वो ठीक है सामान कहाँ है, कहाँ गुम हो गए हैं, कौन लेके गया है, वो सेल फंक्शनल भी नहीं है। मैंने कई मरतबा डीओ डायरेक्टर सबको लिखा है कि ना उस सेल में कोई इक्विपमेंट्स है, ना EMIS का कोई एंट्री वहाँ पर हुआ है। अगर वहाँ के नाम से किसी ने ID बनाकर एंट्री की है तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो 2021 में आया हुआ हूँ, यानी वो फंक्शनल भी नहीं है। तो हमारे अभी रहते हैं टोटल 7 सेल, ठीक आप है लोगों के हिसाब से तो 8 सेल होते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेटा के बाद सबसे बड़ी तादाद जो है स्टूडेंट की, वो डिस्ट्रिक्ट कीच की। बिल्कुल हर है। दफ़ा यही मसला होता है कि एंट्री जब हम करते हैं तो लास्ट में कभी एक्सप्लेनेशन, कभी वो हमारे ऊपर प्रेशर, कभी डायरेक्टर की तरफ से। मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि जो हमारे पास यहाँ पर लोग काम करते हैं, अगर बिल्कुल हम 24 घंटे में 20 घंटे काम करें तो हम 2 महीने में भी नहीं कर सकते इनको। सही है, ठीक है। एक तो ये है कि हमारे मेन सेल में जो डीओ ऑफिस है, आपने खुद चक्कर लगाया था वहाँ जी पर, जी 8 सिस्टम है, 4 मेरे ख्याल से 2 साल से खराब है। ठीक है। इस मरतबा 4 डीओ यहीं पर आए हैं। हम हर रोज जाकर उनको कहते हैं कि
आप लोग तो कहते हैं वो क्वेटा से हमें फार्म भेज देते हैं कि बस भाई काम करो। ठीक ठीक है, है, हम काम करेंगे, लेकिन काम करने के लिए हमें तो वो सहूलत भी आप लोग दे दें। ठीक है। तो सब जब इन चीजों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप ईएमआई के वालों से कांटेक्ट करो। हम्म। यहाँ जब आपको सामने बात तो आप कहते हैं कि ये डीओ के बजट में ले लें। तो बीच ठीक में हो ये गया। मसला लटक कर लास्ट में हमारे गले में फिट होता है कि आप लोग काम नहीं करते हैं। ठीक अभी है। 4 सिस्टम के ऊपर 90,000 स्टूडेंट की एंट्री हमको करनी होती है, 714 स्कूल की। और अच्छा। दूसरा बड़ा मसला यह है कि आपने जो क्लस्टर हेड की बात की थी, क्लस्टर हेड को अगर आप खैर डिस्ट्रिक्ट केज में आए, मैं आपको एक फाइल दिखा देता हूँ जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल से हमने हर स्कूल के क्लस्टर हेड को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, शोकाज भी किया हुआ है। ठीक है। वो ना डीओ को मानते हैं, ना डायरेक्टर को मानते हैं, ना सेक्रेटरी को मानते हैं, और उनके ठीक है। खिलाफ कुछ हुआ भी नहीं है। अच्छा। अगर आप वेरी ऑनेस्ट तो नहीं कर सकते। अच्छा। अच्छा। मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक मुझे नहीं लगा कि जो डेटा हम मांग रहे हैं 2-2 महीना लेट करके देते हैं। इतने एक्सप्लेनेशन के बावजूद वो जवान वहां पर बैठा हुआ है और हमें टेंगा दिखा देता है। सर। बात करने की ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी में होता है आप लोगों को भी सब पता होता है, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये पता है हमें सर। आप लोगों ने हमें सेल दे दिया है सर 2018 में, ना ठीक है। उसके लिए 1 रुपए का बजट है कि भाई बिल्कुल आपका माउस खराब होता है, आपका कीबोर्ड खराब होता है। बिल्कुल। हमारे पास भी जो नेट का कनेक्शन लगा हुआ है उसके पैसे भी हम चंदा करके भरते हैं। अच्छा। केडीओ कहता है कि मेरे पास इस बजट तो सिर्फ एक डीएसएल का है, मैं अपने ऑफिस में हाँ। लगाऊं, मैं आप लोगों को दे दूं, और जब ये बंद होता है तो 2-2 महीने तक हमारे पास नेट नहीं होता है। ठीक है। जब हम जाते हैं कि भाई मसला ये है, कहते हैं बस मुझे नहीं पता, आप लोगों को करना है। तो ठीक है। ये वाली सिचुएशन हम बताते बताते सर मेरे ख्याल से थक गए हैं। अभी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, सही सर है सर। अभी अवेश भाई मैं आपसे सर मैं डिस्कस दो करूं। मरतबा अपना रेजिग्नेशन जमा कर चुका हूँ। क्यों? आपके आने से पहले मैंने डीओ को दिया था कि मैं काम नहीं कर सकता, अच्छा। क्योंकि ये इस सिचुएशन में जब आप लोगों को जरूरत होती है, आप लोग कहते हैं कि भाई आओ काम करो, ठीक है। हम कहते हैं चलो हम तैयार हैं, हम सही है। काम करेंगे, लेकिन आप लोग कम से कम तो हमें बेसिक फैसिलिटी तो आप दे दें कि भाई चलो एक ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर हम एंट्री करते हैं ना। तो सही है अगर आप लोग हमें वो कंप्यूटर ही नहीं देंगे तो हम एंट्री कहाँ से करेंगे? सर। इस वही अवेश भाई दफा मैंने मसला ये आपको हुआ 3 था। साल से बात तकरीबन सुने सर। 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। लास्ट टाइम मैंने भी आपको बोला था कि हमें लैपटॉप दें, हमारे इधर बिजली का इशू होता है, हमने किसी स्कूल में जाके समझाना होता है, उधर नेट नहीं है, हम अपने मोबाइल से लगाते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने 2 से 3 बार आपको डिस्कस किया, लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं है हमारा सिस्टम। अभी जाके इस साल हम लोगों ने नेट बड़ी मुश्किलों से डीओ साहब से कर करके लगवाया है। सिस्टम हमारे पास नहीं, हम पूरे कोयटा डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं। ठीक हो गया। मैंने तकरीबन पिछली बार भी आपने विजिट किया थी, इस बार टीचर ने तो हेलो। मैं एक बार कैसर भाई, एक बार मैं सिर्फ वाहिद भाई को एक थोड़ा सा बता दूं। वाहिद भाई, ये जो बिट बोलेगा वाला है ये पीएचडीपी के थ्रू एक्टिव हुआ है ना सर? और पीएचडीपी का हम पूछ लेते हैं क्योंकि डायरेक्टरेट ने इसको फंक्शनल किया है। इनको 2 सिस्टम और सोलर पैनल वगैरह इनको दिया होगा सारा। अभी इनसे पूछ लेते हैं जी डीओ ऑफिस से कि इन लोगों ने किस लेवल पे पहुंचाया है, सॉरी इसको डायरेक्टरेट से, बीएमएस से, क्योंकि इनके पास इसके सबके जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह भी मौजूद थे। ठीक है। दूसरा सर, जी हमने ईएमआईएस सेल्स की डिटेल लेके जो इस दफा का बजट था उसमें हमने पैसे डलवाए थे इंटरनेट की मद में। अभी जो छोटी मोटी चीजें रिपेयर होती हैं वो डीओ ऑफिस के अदर के बजट के अंदर आता है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, उसको छोड़ें। आप एक काम करें, आप लोग जो इक्विपमेंट आप लोग को चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आप हम छोटे सा खर्चा करके एक चीज को फंक्शनल कर सकते हैं, वो हमें आप हमें डिटेल दे दें। हम वो कोशिश करेंगे कि किसी और तरीके से यूनिसेफ के थ्रू आप लोग को कुछ इंटरटेन करवा सकें।
लेकिन वो डीओ साहब के सिग्नेचर से आनी चाहिए लिस्ट, ताकि हम जो है उसको जस्टिफाई कर सकें कि डीओ साहब ने हमसे कहा है कि ये चीज हमारी फंक्शनल नहीं है, ये चीज ऐड करने से ये फंक्शनल हो सकती है, तो वो हम उस तरीके से करवा लेंगे। दूसरा, इंटरनेट का हम कोशिश करते हैं कि एक एक मंथ का बिल अगर यूनिसेफ हमें दे सके तो हम वो इनसे यस दिलवा देंगे कि 2 महीने का बिल। हाँ यार ये अलग पर अभी तीसरा सर जो यहाँ है, पर इश्यू ये है कि हाँ ये जो इन लोगों ने वहाब जी भाई जी इस दफा, क्योंकि जो लास्ट कनेक्शन टाइम में लगाया है, मेरी, अगर वहाब भाई मैं एक जी चीज सर आपसे बता रहा था, जो दूसरी चीज आपने बोली कि आप लोग एक्शन लेते हो, वो आप लोग को कुछ भी नहीं, वो समझते ही नहीं है कुछ भी, डीओ ऑफिस को या डायरेक्टर को। सर लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई इसी चीज के ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी के साथ, तो एडिशनल सेक्रेटरी ने यूं समझो कि उसी टाइम मुझे बोला कि आप लिस्ट बना के दो हेडमास्टर्स को, हम इनको हेडमास्टरी की डेजिग्नेशन से हटाते हैं, इनकी डीडीओ पावर्स इनकी ब्लॉक करते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे काम नहीं करते। ठीक है, तो हमने उस टाइम सर ने भी इंशाल्लाह हमने मैं इनसे आपको रिक्वेस्ट किया सर कि मैं ग्रुप में एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा। हाँ ये सबके जो भी नहीं देगा फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि इनके ठीक है, खिलाफ इस मसले आपने पर सिर्फ सर एक्शन होता है या नहीं स्कूल होता है। और नेम से ये बताना है। इंशाल्लाह हम इधर ठीक है से सर। कोशिश करेंगे तो एडिशनल सेक्रेटरी के थ्रू उसकी एक्सप्लेनेशन हो, फिर वो जवाब नहीं देगा फिर जवाब तलबी इधर, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने का जो आजकल चल रहा है वो तो इस तरह है कि मजाक लेते हैं कि ये जवाब तलबी हो गई। एडिशनल सेक्रेटरी से जब होगा फिर वो बस जवाब भी सर जमा मैं आपको करवाएगा दे दूंगा 3-4 इंशाल्लाह। दिनों के अंदर, अगर जवाब नहीं जमा करवाएगा फिर उसके ऊपर फर्दर एक और शोकाज आएगा, मतलब इस तरीके से जवाब तलबी हो सकती है उनकी। तो वहाँ पे जी इंशाल्लाह मैं आपसे फोन पर रब्ता करता हूँ, इंशाल्लाह जितने भी इश्यूज हैं कोशिश करेंगे डीओ डिविजनल डायरेक्टर या डायरेक्टरेट लेवल से भी रिजॉल्व करें, और जितने सपोर्ट हो सके यूनिसेफ के थ्रू वो भी हम करवा लेंगे। तो सारे ठीक है साथियों से ये सर। रिक्वेस्ट है कि जो जो चीज उनकी मिसिंग है, कोयटा में सिस्टम हमने बहुत दिए थे, अभी कहाँ गए हमें समझ नहीं आई। ठीक है, लेकिन ये है कि जो सिस्टम अवेलेबल हैं अगर वो रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है, आप डीओ साहब से बोलें कि हमें सिस्टम दे दें, हम उनसे डीओ साहब से मीटिंग भी कर लेंगे कोयटा के कि ये इशू क्यों ठीक आ है रहे हैं। ठीक है, तो कैसर भाई आपने ये खाली डीओ साहब से जो चीज इक्विपमेंट रिपेयर हो सकती है ना छोटे से खर्चे से, जी वो जी आप हमें बता दें, जी हम जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको हम किसी सोर्स से जो है वो रिपेयर कर जी सके। फौरी नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, चीज एक्टिव हो जाएगी आपके लिए, ठीक है तो सर ये कर ठीक लेंगे है सर। सर तो ठीक है अभी सर मेरे हिसाब से सर बहुत से क्वेश्चन हो गए जो सारे आई थिंक रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी का इससे जी हट के कोई सवाल है तो वो मुझे बता दें, अदरवाइज फिर हम मीटिंग खत्म करते हैं क्योंकि मैंने एक और मीटिंग में जाना है। अस्सलाम तो वालेकुम। जी जी सर, वालेकुम खैरियत सलाम। से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अपना खैर खैरियत से हैं? चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये पता करना था कि जी ऐसे जी स्कूल है हमारे जो फंक्शनल हैं हाँ हाँ लेकिन उसमें बच्चे नहीं हैं, अब इसको फिर क्या शो करेंगे आप? सर, जब बच्चे नहीं है तो कैसे स्कूल फंक्शन होएंगे सर। मत अभी ऐसा है कि ऐसे स्कूल है कि उसमें टीचर भी है हाँ हाँ लेकिन वो शिफ्ट हो गया है गांव दूसरी जगह, ठीक है, तब उसको कैसे तो उसको सर फिर क्या स्कूल क्यों करेंगे? नहीं शिफ्ट किया उस गांव के थ्रू, स्कूल के थ्रू। उधर तो बिल्डिंग तो इधर बनी हुई है, तो उधर फिर किस चीज पर शिफ्ट करेंगे उसको? सर आप क्या करें, उस स्कूल को नॉन फंक्शनल शो करें, साथ में उसके हम्म। उसके जो रीजन है उसके अंदर लिख दें कि कम्युनिटी शिफ्टेड का एक रीजन आ रहा था, कम्युनिटी शिफ्ट कर दें। टीचर बेशक जी उसी स्कूल में वो रहे, क्योंकि सही। उसको फिर ये अटैच करके किसी और स्कूल में काम ले सकते हैं, तो उस टीचर को बेशक अटैच करके किसी करीबी स्कूल में काम ले लें, क्योंकि जब सही। कम्युनिटी शिफ्ट होगी तो फिर तो ये इसका वैलिड रीजन है कि कम्युनिटी पूरी गांव शिफ्ट हो गया, तो अभी हम कैसे स्कूल को फंक्शन कर सकते हैं। बिल्डिंग उधर ही रह जाएगी, टीचर को आप कहीं अटैच कर लें, स्कूल नॉन फंक्शनल। टीचर अभी भी अटैच है दूसरी जगह पर? बस सर नॉन फंक्शनल कम्युनिटी शिफ्टेड रीजन, सही है। सही है सर। अच्छा। अच्छा, एचआर का कुछ मसले हैं? एचआर हमने पिछले साल एंट्री सर किए हैं एचआर लेकिन सर, आरडीसीएम के उसमें नहीं आ रहे हैं रिकॉर्ड में, उसको क्या करेंगे? बिल्कुल सर, सर ये लास्ट टाइम मेरी लोरलाई वाला एक हमारे हैं डीसी साहब, उनसे ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बहुत सारे एचआर मिसिंग है, और ये हमारे अपनी यानी यूँ समझो कि मेरी गफलत है कि जिसकी वजह से डिले हो रहा है कि हाँ। हम नहीं पहुंच सक रहे हैं उधर तक, क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, मैं उस जगह तक नहीं पहुंच सक रहा हूँ जिसको हम करना चाह रहे थे। क्यों जी। ट्रांसफर पोस्टिंग का मॉड्यूल एक्टिव करना है, न्यू एचआर न्यू एंट्री के थ्रू आएंगे, ये वाली चीज।
और एक हमें एजी ऑफिस वाले, क्योंकि उन लोगों ने कुछ अच्छे काम किए होते हैं, इस वजह से वो अपना छुपाते हैं, वो हमें लिस्ट नहीं दे रहे एक्टिव पेरोल की। अच्छा कुछ डिस्ट्रिक्ट से हमने डीसी के थ्रू मंगवा ली थी, लेकिन सब नहीं दे रहे हैं। अभी हम जी फिर डीओ साहब को अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट का हमें लेके दे दें, ताकि फिर हम मैच जी करें, हमें बंदा पिन पॉइंट पे पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा जिसका एचआर जमा नहीं है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। सही है सही सर? तो ये वाला सर हम ठीक एचआर है के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होगा। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग मॉड्यूल इंशाल्लाह जब हम आपके पास आएंगे आपको बता देंगे आके। और डाटा एंट्री के लिए सर हमारे पास डाटा ऑपरेटर्स जो नहीं है, फिर उसको क्या करेंगे हम? सर ये अभी हमने डीओ साहब से एक बार डिविजनल डायरेक्टर लेवल पे मीटिंग करनी है, तो डीओ साहब को बुलाएंगे, फिर डीओ साहब को हम बोलेंगे कि आप जो है 2 बंदे अलीम साहब को दे दें, 2 या 3 बंदे, ताकि ये अपना काम जो है टाइम पे कर सर 2 सके। बंदे भी तो नहीं, हमारे 9 सेल हैं सर, 9 सेल हर हैं, सेल सब के लिए सेलों सर? का ही हमारा नहीं नहीं है। सर, हर सेल का तो एक हाँ। बंदा अलग नॉमिनेट होगा ना सर। तो डीओ ऑफिस के सेल के लिए आपको हाँ। 2-3 बंदे मिल जाएंगे सर, अच्छा इस तरह। अभी जो बाहर जो स्कूल्स हैं अभी ना वहाँ पर जहाँ नेट काम करता है ना पर वहाँ पर बिजली है, उसका कैसे सर उसकी एंट्री करें सर अभी हम? सोलर एक्टिव नहीं करके दिया इन लोगों ने? हेलो अलीम साहब, जितने पीएचडीपी के थ्रू सेल्स बने हैं उनमें तो सोलर लगा हुआ है। सर, सोलर खत्म हो गए हैं, टूट गए हैं, कुछ कंप्यूटर खराब हो गए हैं। अभी हमारे साथ ही न्यू टाउन स्कूल है, वो 2 साल पहले उसको जहाँ सोलर उन्होंने दिया था, सोलर सिस्टम अभी काम नहीं करता मस्जिद का, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। सर बैटरी तो अभी ये बजट किधर से आएगा सर? अरे बजट अभी वो हम जब कोई स्कीम बनाते हैं, हम ये नहीं सोचते आगे कहाँ तक जाना है, हम सोचते हैं बस एक बार होगी बस हाँ होगी। सर जी एक साल में लैपटॉप सर मैं बैटरी डिस्कस कर ज्यादा लेता हूँ से सर ज्यादा ये। 2 साल चलेगी, इससे ज्यादा तो नहीं चलती है ना वो अलीम बैटरी। साहब सर मैं डिस्कस कर लेता हूँ सर। तो फिर हम एक जी जी, सर ये एक सर परफॉर्मा भी शेयर कर लेंगे, जितने फंक्शनल सेल्स हैं वो भी सर बता देना, जो फंक्शनल जो नॉन सही। फंक्शनल किस वजह से है वो भी फिर आप लोग बता देना, नॉन वो फिर फंक्शनल हम तो सारे सर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की वजह से नॉन फंक्शनल, नहीं तो बाकी तो वैसे तो तकरीबन वो है। फिर हम सर इधर से अभी हम एक टीचर को अगर वो करते हैं सर, वो सारा सर जी काम करता है टीचर, उसके बाद उसको जो है ना क्या बेनिफिट मिलता है? वो कहते हैं बाकी सब छुट्टियों पर है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम 48 दिन छुट्टी तो हमारी एंट्री कर दें कम से कम, अगर और नहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल ये कर लेंगे सर, ये सर डायरेक्टर साहब से डिस्कस करते हैं सर। लैपटॉप दे दो सर, लैपटॉप का सर। सही सर। जी 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 सर लैपटॉप का वो हर जगह लाइट का मसला आ रहा है सर, लैपटॉप होंगे तब काम आसानी से होगा। अच्छा अच्छा, चले कोशिश करते हैं सर, आप लोग की जितनी वो है चीजें हैं वो हम शेयर करेंगे, लेकिन जिस चीज का इक्विपमेंट जो आप लोग डैमेज का है विजिट कब है सर? EMISL का, वो सर काइंडली हमें एक वो लेटर बना के इक्विपमेंट क्या क्या डैमेज है, किस तरीके से उसको हम फंक्शनल कर सकते हैं, सजेशन के साथ सर आप लोगों ने डीओ साहब के लेटर के थ्रू मुझे व्हाट्सएप करना है, ताकि हम फर्दर उसको लेके जो है आगे शेयर कर लें। ठीक है सर? ठीक है तो सर, सर थैंक यू, आप लोग का बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने थैंक यू हमारी सर। बात सुनी, आप लोग हमारी बात ओके, सुनते हैं, हमें इज्जत देते हैं सर, तो इसके लिए बहुत नहीं शुक्रिया। सर, आप लोगों के साथ थैंक यू सर। गपशप करके हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं काम, जीरो बेनिफिट के साथ इंटरेस्ट लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। सर तो ये तो इसके लिए है। आप लोग का बहुत शुक्रिया और ओके थैंक यू, सर। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इतनी बात। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम और हम आपसे साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे, तब तक के लिए सर ठीक अल्लाह सर, हाफिज, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज सर।